ना तो सुनवाई होती है, ना तो तारीख तय होती है, सीधे फैसला होता है। आज जनता की अदालत में, जो सबसे बड़ा अदालत होता है, आप लोगों के बीच आए हैं, न्याय के लिए आए हैं। आप लोग न्याय करने का काम कीजिए। हमारे पिता को साजिश के तहत मोदी जी और हमारे पलटू चाचा मिलकर के फंसाने का काम किया है। क्यों फंसाया है, क्यों साजिश की है? क्योंकि लालू जी ने सामाजिक न्याय का झंडा को बुलंद किया, भाईचारा कायम किया, लड़ाई लड़ी, जो परिवार है उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया, गरीब को जुबान देने का काम किया। आज उसकी सजा जो है लालू जी को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन लालू जी के मुंह से अफसोस नहीं है। बाल कब्जा की लड़ाई लड़ते लड़ते, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, गरीब को अधिकार दिलाते दिलाते, छात्र जीवन से लेकर के आज 70 साल से भी ज्यादा हो गया, जबरदस्ती मुकदमा पे मुकदमा, छापा पे छापा करके भी उनको जेल में भेजा गया। दिल का बीमारी है, डायबिटीज का बीमारी है, किडनी में बीमारी है, तरह तरह की बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के आगे झुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि ललकारने का नाम ले रहे और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे। लालू जी को इसलिए भेजा गया क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर आएंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण के साथ और संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए लोग जानते थे, इसलिए जेल भेजने का काम किया। उनको तो भेजा ही भेजा, हम पे भी 35 मुकदमा कर दिया। जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, आप समझिए बीजेपी का प्रकोष्ठ है। आज दुख इस बात का है कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, आज वहां मनमानी चलाया जा रहा है, दबाव में काम कराया जा रहा है और अपने मन चाहते अधिकारी को वहां डाल करके एक पॉलिटिकल विंडिक्टिव, जो राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से राजनीतिक विरोधी को फंसाने का काम किया जा रहा है। छापा पे छापा, छापा पे छापा। बचपन से लेकर के आज हम 28-29 साल के हो गए, छापे देख रहे, छापा देखते देखते हम बड़े हो गए। इतना छापा मारा, बोलो ना सीबीआई के लोग, कितना पैसा मिला, कितना निकला? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, लेकिन गिरिराज सिंह जी के यहाँ से, गिरिराज सिंह के यहाँ से विदेशियों पैसा मिला, देशियों मिला, सोनो मिला। तो गिरिराज सिंह का नहीं था, तो उनके दोस्त ने दिया था उनको रखने के लिए। हमारे चाचा पलटू चाचा सिगरेट घोटाला जो किए, सुशील मोदी जो किए, रेखा मोदी का नाम आया, कोई छापा नहीं। काहे? हमारे चाचा इसीलिए तो भाजपा में चले गए क्योंकि सृजन घोटाले का डर था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का डर था। आज जो बीजेपी में चला जाता है राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो जनता के साथ खड़ा होकर के सवाल पूछता है उसको मोदी जी जो है अपना अलायंस पार्टनर, सहयोगी गठबंधन जो है सीबीआई को लगा देता है। बदला लिया जाएगा, आप समझिए। हम लोग तो सुनते थे कि गंगा मैया में डुबकी लगाइएगा तब पाप छूटता है। अब तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का चरण छुइएगा, शरण में जाइएगा, भाजपा में जाइएगा, तब पाप भूलता है। आप लोग समझिए इस बात को। सीबीआई के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उन्होंने कहा कि पीएमओ का एक अधिकारी, प्रधानमंत्री का, यहाँ छोटा मोदी, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार मिलकर के डेली फोन करते थे कि लालू जी को जेल भेजो। ये ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे आलोक वर्मा सीबीआई निदेशक का बयान है। आप सोचिए, उसको भी हटा दिया गया। अब हमको बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या होता है। ये तो घोषित इमरजेंसी लागू है, तानाशाही चल रहा है देश में, आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपका
गोल बंद होकर के ये जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, तो ये समझ ले, भले तुम अपने आप को चौकीदार बोलो मोदी जी, लेकिन एक बात समझ जाइए कि देश की जनता और बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार है। चौकीदार ने अगर गलती करने का काम किया है तो थानेदार उसको सजा देगी, छोड़ेगी नहीं, सजा देगी। दीजिएगा ना? 15-15 लाख रुपया मिला, क्या मिला? रोजगार मिला 2 करोड़ और 1 साल, कुछ नहीं मिला। क्या मिला? स्मार्ट सिटी बनाई, कितना बिहार को मिला? नरेंद्र मोदी जी बिहार का बोली लगाए थे, याद है? आगरा में 2015 के चुनाव में क्या बोलते थे? 70,000 करोड़ दूं की 80,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं की 90,000 करोड़ दूं। चलो 1.25 लाख रुपया दिया, 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया, कब गया? बिहार से पूछो, बिहार के लोगों को कितना पैसा मिला? बोलते थे स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, कहाँ मिला? ये हमारे चचा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चचा ने बताइए। 4 साल में 4 सरकार, जिस राज्य में अगर 4 साल में 4 सरकार बहुमत के बाद भी अगर बनाने लगे तो उस राज्य में विकास संभव है क्या? विकास होगा क्या? मतलब पता नहीं रहता है। अगर यहाँ बीजेपी करोगे तो भाई सुन लो, काम खोल करके सुन लीजिए। नीतीश जी आपका वोट लेकर के फिर बाद में कहाँ सौदा करेंगे, कहाँ पलटी मारेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। कोई गारंटी लेता है क्या उनका? कोई भरोसा है? कोई विचार नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। हम तो बचपन में मूवी देखे थे, चाची 420, ये तो हमारा चाचा 420 निकल गया भाई। ये स्थिति है, काम कुछ नहीं किए, बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं। आप बताइए, शराब बंदी है कि चालू है? चालू है ना? हमको तो लगता है होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ, और जेल के जा रहा है, गरीब जा रहा, दलित जा रहा, पिछड़ा जा रहा, आदिवासी जा रहा, जिसको बेड कराने का पैसा नहीं है, जो परिवार में कमाऊ व्यक्ति है, घर में उसकी मेहरारू और बच्चा भूखे मर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। और बड़ा बड़ा अधिकारी बाबू साहब लोग पूरा डेली शाम में पार्टी होता है। आप बताइए, होम डिलीवरी हो रहा है, जो 200 का बोतल अब मिल रहा 1500 रुपया में, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? महंगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पैसा फेंक, तमाशा दे, भ्रष्टाचार बनाए कि नहीं बनाए? अब फाइन लगा दे 50,000 रुपया, फिर दोबारा 50,000 रुपया, फिर तीसरा में भेजे। यही कानून बनाए। अब पहले सिपाही वाले लोग थे, अब बताइए बेचारा, हमको तो तरस आते हैं। थानेदार लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, अभी गुंडा के पकड़े, चोर चकारी के पकड़े, के शराब वाले के पीछे पड़ा होता है। उसी ने ना हत्या बढ़ रही है, उसी ने ना बलात्कार बढ़ रहा है। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ये डबल इंजन का सरकार, एगो भ्रष्टाचार में, एगो इंजन, और एगो इंजन अपराध का। यही स्थिति है पूरे बिहार में। बालू बंदी करा देंगे, बालू बंदी, सबका रोजगार छीन लिए। और क्या काम हुआ है बताइए आप? यहाँ महिला है, पूछिए विधा पेंशन मिल रहा है कितना लोगों को मिल रहा है? क्या अस्पतालों की स्थिति सुधरी? कुत्ता को टंगुए लेकर भाग रहा है अस्पताल के अंदर, कुत्ता लेकर रहता है। देखो पानी नवादा में कहीं चले जाएगा तो पानी इतना भरा जाता है बारिश के मौसम में। ये अस्पतालों की स्थिति है। डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, दवा माफिया नकली दवा बेच रहा है मार्केट में, कोई छापा नहीं पढ़ाया जा रहा है, सब आरसीपी टैक्स हो रहा है, आरसीपी टैक्स सारा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का पार्टी के फंड में जा रहा है, खाते में जा रहा है। ये जो 1500 रुपए दारू मिल रहा है, जो 200 रुपए का बोतल था, बाकी का 1300 रुपया जेबी नीतीश कुमार जी के खाते में जा रहा है। तो समझ नहीं रहे, ये पूरा माफियाओं से मिले हुए हैं। ये जानबूझ कर ये साजिश किया जा रहा है, आप लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं, अपने संविधान को बचाइए। ये बीजेपी ने कोई काम तो किया नहीं। हम लोग मोदी जी से बोलते हैं कि मोदी जी रोजगार दीजिए, आपने वादा किया था, तो बोलते पकौड़ा छाने का समय।
अरे आप बताइए, तो डॉक्टर का डिग्री लिया, जो इंजीनियर का डिग्री लिया, वो क्या पकौड़ा छानेगा? लेकिन चलो घर में अगर भुखमरी है, बेबसी है, गुर्बत है, आर्थिक स्थिति खराब है, घर में अगर बच्चों का पेट पालना है, परिवार का पेट पालना है, तो हम तो पकौड़ों बेचने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी, पकौड़ा बेचने के लिए ठेला चाहिए, सामग्री चाहिए, पैसा चाहिए, तो 15-15 लाख रुपए का आपने वादा किया था, कम से कम 2-3 लाख रुपए बोरी कराना चाहिए ताकि पकौड़ा का ठेला हम लोग लगा लें। कहाँ लग रहा है भाई? कोई काम नहीं। अब मान लीजिए 1 साल में 2 करोड़ लोग जब अगर पकौड़ा बनाएंगे, बेचेंगे, तो पकौड़ा के खाएगा, यानी 5 साल में 10 करोड़ लोग, तो पकौड़ा तो हर घर में मिल जाएगा, हर घर में पकौड़ा बनाने वाले मिलेगा। उसकी आमदनी क्या होगी? कहाँ से व्यवसाय चलेगा? ये लोग खाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा समय हमारे पास नहीं, इसके बाद हमको नवादा जाना है। आप लोगों को सही निर्णय लेना है। देश हमारा एक रहेगा या टूटेगा? और दोबारा आप समझो, लोकतंत्र में मालिक आप हो, जनता हो, और सबसे बड़ा जनता का हथियार वोट है। ये दोबारा मोदी जी अमित शाह आ गया तो आपको वोट का अधिकार जो मिला है वो भी छीन लेगा। फिर चुनाव नहीं होगा, फिर कभी चुनाव नहीं होगा। उसलिए हम आप लोगों के बीच आए। जो हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का जो हम लोगों का आंदोलन है, क्या आंदोलन है? बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। इस लड़ाई के साथ हम लोगों को आगे चलना है। आज आरक्षण पे खतरा है, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार ये पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी है, फिर से वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहता है। नीतीश कुमार जी, आप सब जो है, जनता आपको पहचान रही है कि आपने मंडल के लोगों को धोखा देने का काम किया है, आपको सजा देंगे। और जब ईमानदारी से आप समझिए, जब ये लोगों से सवाल पूछोगे, बीजेपी के लोगों से काम क्या किया, जब कुछ बोलने को नहीं रहेगा तो फिर से वही पुराना एजेंडा पे आ जाएगा। कौन सा इनका एजेंडा है? हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, यही काम में लग जाएगा। तो एक चुटकुला है कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, तो राम जी को हिचकी आता है, तो सीता मैया को हे प्रभु आपको हिचकी काहे आ रहा है? तो राम जी बोलते हैं चुनाव लगता है पास में है, बीजेपी याद कर रही है। तो आप समझ जाइए, ये जो लोग हैं सबको ठगने का काम किया। गणेश जी को दूध पिलाने वाली पार्टी है, ये फलों की पार्टी है, सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया है। इसलिए हम सब लोग महागठबंधन के लोग एकजुट हुए हैं। माफ कीजिएगा मोदी जी, आप तो परमानेंट बैठोगे नहीं रहिएगा प्रधानमंत्री पद पे। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे नहीं रह सकता है लगातार, परमानेंट किसी की कुर्सी नहीं है। लेकिन ये जितनी संवैधानिक संस्थानें हैं वो तो वहीं की वहीं रहेगी। आप इसको बर्बाद मत कीजिए, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे को संविधान बचाना है, संवैधानिक संस्थानों को बचाना है, देश को बचाना है। इसलिए महागठबंधन के लोग, मांझी जी, कुशवाहा जी, सन ऑफ मला, मुकेश सहनी, शरद जी, कांग्रेस पार्टी, लालू जी, हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं, देश के हित के लिए एकजुट हुए हैं, बिहार के हित के लिए एकजुट हुए हैं, गरीब के लिए एकजुट हुए हैं। क्योंकि जो अमीरों की पार्टी है उसको सजा देने का काम किया जाए। ये जो चौकीदार जो है, नीरव मोदी भाग जाता है, विजय माल्या भाग जाता है, आपका ललित मोदी भाग जाता है। अब बात एक नहीं समझ में आता है भाई, ऐसे चौकीदार है कि सब जनता का पैसा लेके विदेश भाग जाता है और उन्हीं का बिरादरी का सब भाग रहा है और किसी का बिरादरी का नहीं। तो ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अभी राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर यूपीए की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो न्यूनतम आय योजना जो है वो लागू करने का काम करेंगे, यानी मिनिमम इनकम गारंटी। यानी देश में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसका आय 12,000 रुपए होगा, यानी देश में 12 आने वाला कोई परिवार नहीं बचेगा। ये हम लोगों की योजना है, ये हम लोगों की लड़ाई है। गरीबों को आर्थिक न्याय दिलाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप समझिए कि 5 करोड़ परिवार को, यानी 5 करोड़ परिवार यानी
सीधे 5 से गुना कीजिए तो एक परिवार में अगर 5 लोग लेके चले तो 25 करोड़ लोग, गरीब जो 20% जो सबसे गरीब लोग हैं नीचे से, उनको ये योजना का फायदा। हम लोग जब बुरे समय में थे तो सबसे पहले आकर के इन्होंने पार्टी को साथ देने का काम किया, लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम किया, एनडीए को छोड़ने का काम किया। इसलिए हम लोग तो निश्चित हो ना, जिताइएगा ना मांझी जी को, पूरा वोट दे करके दे जाइए, पीछे से हाथ उठाइए भाई, जिताना है ना। एक नारा लगाए, हम बोलेंगे बीजेपी भगा तो आप बोलेगा देश बचाओ, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ। हम बोलेंगे बेरोजगारी मिटाओ तो आप बोलेगा आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ। अपने पलटू चाचा के लिए भी हम बोलेंगे पलटू चाचा भगा तो आप बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक ना। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। हम देखिए निराश थे तो हम जब मेरे पिता जेल जा रहे थे तो लालू जी ने कहा बेटा निराश मत होना, निराश होइएगा तो सीधे मालिक के बीच चले जाएगा। मालिक के बीच में आए हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय कमल पहला से मांझी जी को पक्का सब लोग